और हमारे पास अभिषेक है। अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, अब बताइए कि ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे मुंबई के लिए निकल पड़े हैं, क्या कोई अपडेट है अभिषेक? नहीं, वो मंदिर गए हुए थे। अच्छा। मेरी जो आखिरी बात गुवाहाटी में हुई है उससे पता चला कि वो कामाख्या मंदिर गए हुए थे और निकलने की तो गुंजाइश है नहीं, उनको तो दल बल के साथ ही निकलना पड़ेगा। वो निकले थे, वहाँ पर एक बीजेपी के नेता हैं, उनके साथ इस बात की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन लोगों को लगा कि शायद एयरपोर्ट के लिए निकले हैं और एक तरीके से खबर फैल गई। और इस समय आप देखिए कि मैं कुछ तस्वीरें भी दिखाते चलाता हूँ आपको कि ये दरअसल शिव सैनिक नहीं है, आप ध्यान रखिए। ये वो लोग हैं जो छोटे छोटे ग्रुप्स में आ रहे हैं और आप उनके बोर्ड भी देख रहे होंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो और महाविकास आघाड़ी जिंदाबाद। कोरोना हो चाहे ईडी, लोगों के हित में काम करेगी महाविकास आघाड़ी। तो ये तमाम चीज़ें हैं। कोरोना के वक्त में मुंबई में ठीक ठाक काम हुआ है, हालांकि यहाँ पे भी उस तरीके के हालात ख़राब थे, लेकिन एक मोटे तौर पर क्रेडिट लिया था और सुप्रीम कोर्ट में भी जो बात हुई थी उससे भी क्रेडिट मिला था। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात हो रही है वो ये है कि चली गई, मतलब जो पार्टी का विधायिका मंडल है, विधायक मंडल है, वो हाथ से जा चुका है। ये बात मान ली गई। अब पूरी कहानी है पार्टी बचाने की। तो ये पूरा जो एफर्ट है कि आज शाखा प्रमुखों को बुलाया जा रहा है, विभाग प्रमुखों को बुलाया जा रहा है और जिस बात की चुनौती दे रहे हैं संजय राउत कि हम सड़क पर भी लड़ने को तैयार हैं और हम मेजॉरिटी भी प्रूव करने के लिए तैयार हैं, विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक अजीब सी बात हुई है, वो ये कि जो लोग मोबिलाइज़र हैं वो नहीं है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे बोलते थे और मोबिलाइज हो जाते थे, नहीं। विधायकों का बहुत बड़ा रोल है, एकनाथ शिंदे का बहुत बड़ा रोल है, जो लोगों को मोबिलाइज कर सकते थे। मोबिलाइज किसके खिलाफ करेंगे? उन विधायकों के खिलाफ जो कल तक आपके थे और आज आपके साथ चले गए हैं। तो क्या आप उनके घरों पर हमला करेंगे क्या? इससे जुड़ा हुआ एक सवाल इससे जुड़ा हुआ मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पर, जो मोबिलाइज करने की आपने बात की, एकनाथ शिंदे के पास ये जिम्मेदारी रहा करती थी, ऐसा कहा जाता है। अब वो नहीं है, उनके खिलाफ ही यहाँ पर जो है अपने समर्थकों को जुटा रहे हैं उद्धव ठाकरे, उनकी शिवसेना। तो ये संभाल रहा है। और सड़कों पर जो लड़ाई की बात है, पोस्टर पहले नजर आए थे एकनाथ शिंदे के, अब उन पर भी गुस्सा जो है शिव सैनिक वहां पर निकाल रहे हैं। देखिए, वो छुटपुट है, इसीलिए अभी शायद काडर को क्लैरिटी नहीं है। आज जो बैठक हो रही है तब मुझे लगता है कि बहुत साफ हो पाएगा। आप जो ये जो पीछे विरोध प्रदर्शन देख रहे हैं, इनको भी देखते रहिए और मैं इन तस्वीरों के साथ अपनी बात भी करता हूँ। जो आप कह रहे हैं कि दरअसल मसला ये है कि काडर को अभी ये कन्फ्यूज़न है कि उनको करना क्या है, क्योंकि विभाग प्रमुखों को और शाखा प्रमुखों को ये अभी आदेश नहीं आया है कि करा क्या जाए, क्योंकि जो भी आदेश होता है वो यहाँ से होता है और उस आदेश के बाद बातें मानी जाती हैं। अभी तक विधायक मानते थे, अब शाखा प्रमुखों को और विभाग प्रमुखों को मानना पड़ेगा। देखिए, ये जो समूह आ रहे हैं ये बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं और ये चिंता की बात भी होनी चाहिए सेना के लिए। कोई इमोशनल जिस तरीके से बॉन्ड था, वो बॉन्ड अभी नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब ये कि जैसे ही अगर उद्धव ठाकरे ने कोई अपील करी और फिर उसके बाद लोग सड़कों पे आ गए, जो बाल ठाकरे के लिए होता है। हालांकि वक्त बदल गया है। ये वही पार्टी है जिसकी वजह से अब शहरों में बंद करने पर पॉलिटिकल पार्टीज को अपना जुर्माना भरना होता है। तो वो कारनामा महाराष्ट्र में ही हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पर बंद बुलाने पड़ गए। हम सब ने देखा है कि कैसे जी मेरा एक सवाल है, आप भी और हम सब भी जानते हैं कि पार्टी के दो धड़े होते हैं। एक जो है एमएलए एमपी होता है, वो अलग है। एक जो है पार्टी ऑफिस में होता है, जिसको कांग्रेस में महासचिव होता है, बीजेपी भी महासचिव होता है, आप शिवसेना में आपने शाखा प्रमुख, ये सब वो जो है पार्टी को चलाते हैं, वो पार्टी के बैकबोन है। एमएलए के टिकट आप काट सकते हो, एमपी के टिकट काट सकते हो, वो हार भी सकता है। लेकिन जो पार्टी चलाता है वो पदाधिकारी चलाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी जैसे है, चाहे कार्यकारिणी है बीजेपी की, उस पर क्या एकनाथ शिंदे का कब्जा हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। वो बहुत टेढ़ी खीर है, उसमें कब्जा कैसे हो जाएगा? क्योंकि
आप देखिए कि जो अंदर ढांचा है उस ढांचे के लिए उसको तोड़ने की तैयारी नहीं की गई थी। जो ढांचा है वो ढांचा अभी भी बरकरार है। विभाग प्रमुख अभी भी साथ में, युवा सेना है मान लीजिए, अभी देखिए तो आदित्य ठाकरे उस युवा सेना के अध्यक्ष हैं, तो वो उनकी कमांड है वहाँ पर, वो अपने लोगों को उन्होंने बिठाया हुआ है, तो युवा सेना नहीं टूट सकती है। युवा सेना पावर है, वो पावर हाउस है, जो वर्किंग कमेटी है और अभिषेक जो एक सेकंड के लिए उनको रोकता हूं, सारा एक सेकंड सपोर्ट के लिए। युवा सेना से है। अभिषेक एक हम अपने दर्शकों को बता दें कि एक हम तस्वीर चला रहे हैं जो प्रदर्शन का, ये तस्वीर जो है वो गुवाहाटी की है, जहां पे कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के नेताओं ने होटल के बाहर प्रदर्शन किया है। पुलिस जो उनको धर पकड़ करके बस में बैठा रही है। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। ये जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, ये विधायकों को कह रहे हैं कि जाइए आप वापस मुंबई जाइए। जी अभिषेक, आप बोल सकते हैं। बिल्कुल, तो जो बात चल रही थी कि युवा सेना का होल्ड है आदित्य, वो आदित्य तो ऑफिस बेरर भी हैं पार्टी में, वहाँ पर वो अध्यक्ष हैं, तो युवा सेना अध्यक्ष के जो बोर्ड हैं वो यहाँ पे लगेंगे। तो यूथ के पास तो विकल्प नहीं है। यूथ के पास तो एकनाथ शिंदे ने कभी पार्टी पर कब्जा करने के लिए अपना स्ट्रक्चरल ढांचागत तैयारियां की हों, ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि पार्टी के जितने भी लोग हैं वो तो उनके साथ ही हैं, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। तो पार्टी नहीं टूट पाएगी, उतना आसान नहीं है उनके लिए। हाँ, ठाणे वगैरह में और जो दूसरे ग्रामीण इलाके हैं उनका, आप जब पिछली बार बात कर रहे थे तो मैं उसमें कोकण का हम लोग उदाहरण देते हैं। अब देखिए, कोकण से जो विधायक हैं वैभव, वो अभी भी उन बावजूद इसके कि सिर्फ मुंबई के विधायकों ने साथ दिया है उद्धव ठाकरे का, शहर के विधायकों ने, बाकी के जो दूर दराज के इलाके थे या मुंबई से सटे हुए इलाके थे वो लोगों ने छोड़ दिया है साथ एकनाथ शिंदे की वजह से। लेकिन आप देखिए कि कौन व्यक्ति खड़ा हुआ है कोकण का वो व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसने जब पूरी लहर चली और नारायण राणे साफ कर दिए, नारायण राणे ने पार्टी के दफ्तरों पर तक कब्जा कर लिया था जब उन्होंने शिवसेना छोड़ी, क्योंकि वहां पर नारायण राणे मतलब शिवसेना थी, शिवसेना मतलब नारायण राणे थी। यही हाल ठाणे में भी है कमोबेश, एकनाथ शिंदे मतलब शिवसेना, शिवसेना मतलब एकनाथ शिंदे। तो वो पार्टी के दफ्तरों पर ठाणे में कब्जा कर लेंगे। लेकिन मैं जिस व्यक्ति के एमएलए की बात कर रहा हूँ, वैभव की, वो अकेले लड़ते रहे एकनाथ शिंदे, माफ करिए, नारायण राणे के खिलाफ, और उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो चप्पल नहीं पहनेंगे। और वो जब विधायक चुनकर आए, शिवसेना ने उनको उनके परिवार में हत्या हुई थी और उन्होंने इस बात की सौगंध खाई थी, कसम खाई थी कि वो नारायण राणे को उसके इलाके में खड़े होकर हरवाएंगे, और वो खुद जीते, चुनाव जीत कर आए। उन्होंने जब शपथ ली थी कि वो चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक हरा नहीं देंगे, और जब वो चप्पल पहनने के लिए वो शिवसेना भवन आए और उनका स्वागत भी उसी तरीके से किया गया। तो आप देखिए कि ये जो काडर इस तरीके का आता है वो कई बार छोड़कर नहीं जा पाता है, लेकिन वो उन लोगों में से हैं जो अभी भी वफादार बने हुए हैं। तो अगर आप बोलेंगे तो वो व्यक्ति, उसकी ताकत अभी भी है उनके साथ। शहर का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, तो मुंबई इसी पर शिवसेना की शायद यहाँ पर नजर है, क्योंकि कुछ नेता बहुत मजबूत होते हैं, जैसे एकनाथ शिंदे का एग्जाम्पल आपने दिया कि वो उनकी अपनी ताकत हो सकती है अपने क्षेत्र में, लेकिन सभी विधायक ऐसे होंगे ये जरूरी नहीं है। बहुत से विधायकों की ताकत पार्टी होती है। तो यहां से शायद शिवसेना को उम्मीद हो, कैडर पर अपनी नजर वो बनाए हुए हैं अभी।